कोई रीसेट चीन के साथ हो सकता है या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं ना जी, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इन पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता। और प्योरली मैं बोलता हूं, जैसे मैं कहता हूं, ट्रांजैक्शनल रखिए, गिव एंड टेक, और अपने क्रिटिकल जो एरियाज है ट्रांजैक्शनल तो रखना ही चाहिए। मैसेजिंग थोड़ी सी यूएस को भी देते रहना चाहिए जाएगा ना, क्योंकि वही ये मैं ट्रम्प बोल का रहा जो हूं। पागलपन है, ये जो टैरिफ वाला, वो मैं आज एनालाइज कर रहा था। मैंने देखा कि भाई ऐसे कौन से इंपोर्ट्स हैं, हम जो इंपोर्ट करते हैं यूएस से, उनमें ऐसा कौन सा है जो हमें यूएस के बिना नहीं मिलेगा। तो आप ये देखें, जो लिस्ट है 2024 की, उसमें नंबर 1 पे है मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, तो चाहिए ही नहीं हमें, जो जिसकी हमें यूएस से बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई यूएस को जरूरत। ओबलाइज करने के लिए लेते हैं, और वो है सबसे अधिक, यस, वही है नंबर हाँ, $12.29 बिलियन। बिलियन डॉलर्स। और नंबर 2 पे है मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, जो हमसे लेते भी हैं, उनको देते भी हैं। और फिर है ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल एपरेटस, 2.32 बिलियन, जो हम वहां से नहीं लेंगे तो यूरोप से ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इंपोर्ट है, वो इंडिया जब चाहे तब सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो आज के तारीख में तो आप 50 देशों के साथ तो ऑलरेडी डिस्कशन चुपचाप से कर रहे हो, बिल्कुल कर। अच्छा, डाइवर्सिफाइंग के लिए। दूसरी जब भी तो चीज, डर रहा है ट्रम्प, और जब भी तो चीन डर रहा है, जब भी तो ये आर्टिकल्स आ रही है कि चीन के साथ दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। ये अच्छा, डाइवर्सिफाई करिए तो। भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो 2 सबसे बड़े जो भारत के एक्सपोर्ट है, जो 10-10 बिलियन डॉलर से ज्यादा के है, नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चीफली मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स ये मरे जो है, या तो चाइना से लेना पड़ेगा इनको, या इंडिया से लेना पड़ेगा, तीसरा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर अभी बनाने बैठेंगे तो ट्रम्प चला जाएगा, तब तक तो उनकी फैक्ट्री नहीं लग पाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा। और वहां जो बिकेगा, वहां जो बनेगा भी और जो बिकेगा, वो 3 गुने दाम पे बिकेगा। बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। है दूसरा है फार्मा। इंडियन फार्मा का उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि फार्मा की वो कितनी भी बातें कर ले, इज टॉकिंग अबाउट दी एक्सपेंसिव ब्रांडेड फार्मा जो यूरोप वगैरह से आती है। हमारे यहाँ के फार्मा का उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे यहाँ का फार्मा, उनके हेल्थ सर्विस में इट प्रोवाइड्स 50 constitutes 50% ऑफ देयर हेल्थ केयर सर्विस, क्योंकि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कांट अफोर्ड द एक्सपेंसिव मेडिसिन जो उनके हैं और बाहर के हैं। दे डिपेंड ऑन इंडियन मेडिसिन 50%, और क्रिटिकल केयर में तो बहुत ज्यादा है इनका। आपने अगर क्रिटिकल केयर का रोक दिया तो उनकी तो फार्मा सर्किट जो है चरमरा जाएगी पूरी। तो इसलिए इसमें नुकसान तो भारत का विशेष नहीं होना है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो भारत तो एक डाइवर्सिफाई कर सकता है। सर, और भारत के एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट जो, यदि भारत चाहे तो उनसे 100% रोक दे। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं अबाउट 86 बिलियन, उसमें से 46 बिलियन को तो उसने एक्सक्यूज कर रखा है टैरिफ में, क्योंकि उसको जरूरत है। यू आर टॉकिंग नाउ टुडे ऑफ ओनली 40 बिलियन, which is essentially your diamonds, jewelry, garment, auto parts. You can diversify. जापान गारमेंट तो तो सर कतार पे देखिए, खड़ा है। नॉन निटेड एंड गारमेंट्स जो है, वो कोई $2.5 बिलियन है, और दूसरे जो है वो कोई $2.5 बिलियन है, टोटल अबाउट हाँ, $5 बिलियन का है। तो दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड। टेम्परेरी पेन होगी तो इजीली। गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी इंडस्ट्री को। वो तो कर रहे हैं ऑलरेडी। 20,000 करोड़ का उन्होंने आउटले रख रखा है, जिसमें इमीडिएटली आई थिंक 2000 सम करोड़, 530 करोड़ की बातचीत हो रही है, हाउ टू हेल्प आउट द एक्सपोर्टर्स हु आर मोस्ट अफेक्टेड। सो प्रॉब्लम केवल यही है कि हमें, जैसे मैंने कहा, अपना डाइवर्सिफाई कर लो। यू आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान, इवन जापान आपसे गारमेंट्स लेने को तैयार है, क्योंकि जापान इंपोर्ट्स 23 बिलियन गारमेंट्स, आउट ऑफ विच ओनली 1% भारत से जाता है। वो तो कूद रहा है, सस्ता मिलेगा मेरे लोगों को। वो तो कह रहा है जितना बेचना बेच ले मेरे पास, मैं तो ले लूंगा। आई विल डाइवर्सिफाई, आई विल बाय इट फ्रॉम। और ट्रम्प का तो दिमाग इतना खराब है कि
इनका ट्रेजरी सेक्रेटरी अभी इसका स्टेटमेंट यहाँ चल रहा है हाँ, कांग्रेस का के ऊपर, वो कह रहा है कि यूएस विल नाउ ट्रीट यूएस एलाइज वेल्थ एज एन अमेरिकन सॉवरेन वेल्थ फंड, डायरेक्टिंग देम largely at the US president's discretion how to use their money in order to build American factories and reshore American industries. Offshore, पैसे तो है मतलब नहीं इनके पास। ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि साहब हमारे एलाइज तो हमारी कॉलोनी है। बिल्कुल। और इंडिया तो एक कॉलोनी तो बनने कह के लिए रहा है तैयार कि नहीं है, हमारा तो एलाइस मेरी क्या? कॉलोनी है। दूसरा कह रहा है क्लियरली कि यार मैं फक्कड़ हूं, मेरे पास पैसे नहीं, अपने पैसे लाके फैक्ट्री लगा। मांगा के लिए मुझे बोल रहा है कि लाके पैसे दे फैक्ट्री लगा, उसके खुद के पास तो पैसे नहीं है। सो इट इज अ फनी सिचुएशन विच चाइना फील्स कि मैं कर लूंगा। तो असली तड़प चीन को भी ये है कि जो मैरिटाइम ट्रेड का गुरुत्व आकर्षण है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो शिफ्ट हो रहा है प्रशांत महासागर से भारतीय महासागर की तरफ, और वो हो चुका है। जिस तरह से सारे देश आपके साथ एफटीए करने के लिए कतार में खड़े हैं, वो दर्शाता है कि वो उनको समझ गए हैं कि भाई अब इकोनॉमिक वेल्थ यहीं से जनरेट होगा। बट दोनों यूएस और चाइना, ये उनमें ये तड़प है मेरे अंदाजे से कि ये गुरुत्व प्रशांत महासागर में ही रहे, वो हो नहीं सकता।